चीन ने मोदी के सामने घुटने टेके, सहम गया चीन। चीनी मंत्री ने भारत को लेकर दिया बड़ा बयान। मोदी के सिपहसालार ने चीन को दिया करारा जवाब। चीन और भारत दो ऐसे देश हैं जो अक्सर खुलकर एक दूसरे के बारे में बयानबाजी करते रहते हैं। बात अगर केवल बयानबाजी तक रहती तो भी बात नहीं थी, लेकिन चीन की विस्तारवादी नीति से भारत और पूरा विश्व अनजान नहीं है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीन के साथ भारत की तनातनी की खबरें भी लगातार सुर्खियों में बनी रहती हैं। दोस्तों, पीएम मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से भारत ने हमेशा चीन के लिए कड़ा रुख ही अपनाए रखा, जिसका नतीजा ये रहा कि चीन के बोल नरम पड़ गए हैं। क्या है वो वजह, बाद में आपको बताते हैं। इससे पहले जानिए चीन से भारत की दुश्मनी कब शुरू हुई। बात कल या परसों की नहीं बल्कि 2 दशक पुरानी है। दरअसल चीन ने जब तिब्बत पर आक्रमण कर उस पर कब्जा किया था, तब से ही वो भारत के लिए खतरा बना हुआ है। देश को सबसे पहले इस खतरे की चेतावनी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने दी थी। तिब्बत पर चीनी हमले को उन्होंने शिशु हत्या करार देते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से कहा था कि वो तिब्बत पर चीनी कब्जे को मान्यता ना दें। लेकिन नेहरू ने लोहिया की सलाह मानने के बजाय चीनी नेता चाउ एन लाई से अपनी दोस्ती की तरजीह को देते हुए तिब्बत को चीन का अविभाज्य अंग मानने में जरा भी देरी नहीं की। अगर उस वक्त नेहरू ने चीन के सामने घुटने नहीं टेके होते और मोदी की तरह कड़े फैसले लेते तो आज तस्वीर कुछ और होती। खैर, वो समय था भारत को आजाद हुए महज 11 साल हुए थे और माओ की सरपरस्ती में चीन की लाल क्रांति भी कुल 9 साल पुरानी थी। जवाहरलाल नेहरू तब समाजवादी भारत का सपना देख रहे थे, जिसमें चीन से युद्ध की कोई जगह नहीं थी। उधर माओवादियों को पूरी दुनिया के सामने जाहिर करना था कि साम्यवादी कट्टरता के मामले में लेनिन और स्टालिन से भी आगे हैं। तिब्बत पर कब्जा उनके इसी मंसूबे का नतीजा था। हालांकि तब तक दलाई लामा ल्हासा में ही रहते थे, लेकिन यह साफ हो चुका था कि उनकी हैसियत महज सिर्फ एक धर्मगुरु की रह गई थी और दुनिया की छत यानी तिब्बत पर लाल सेना काबिज थी। इतना सब होने के बावजूद भी लगभग 1 दशक तक तत्कालीन भारत सरकार और चीन के बीच राजनयिक संबंध बहुत अच्छे रहे। दोनों देशों के शीर्ष नेताओं ने एक दूसरे के यहाँ की कई यात्राएं की, लेकिन 1960 का दशक शुरू होते होते चीनी नेतृत्व के विस्तारवादी इरादों ने अंगड़ाई लेनी शुरू कर दी और भारत के साथ उसके रिश्ते शीतकाल में प्रवेश कर गए, क्योंकि तब भारतीय सीमाएं सिर्फ तिब्बत से मिलती थी। लेकिन चीन द्वारा तिब्बत को हथिया लिए जाने के बाद वहां तैनात चीनी सेना भारतीय सीमा का अतिक्रमण करने लगी। उन्हीं दिनों चीन द्वारा जारी किए गए नक्शों से भारत को पहली बार झटका लगा। उन नक्शों में भारत के सीमावर्ती इलाकों के साथ ही भूटान के भी कुछ हिस्से चीन का भूभाग बताया गया। चूंकि इसी दौरान भारत यात्रा पर आए तत्कालीन चीनी नेता नई दिल्ली में नेहरू के साथ हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाते हुए शांति के कबूतर उड़ा चुके थे। लिहाजा भावुक भारतीय नेतृत्व को भरोसा था कि सीमा विवाद बातचीत के जरिए निपट जाएगा। मगर 1962 का अक्टूबर महीना भारतीय नेतृत्व के भावुक सपनों के ध्वस्त होने का रहा, जब चीन की सेना ने पूरी तैयारी के साथ भारत पर हमला बोल दिया। चूंकि हमारे प्रिरक्षा कर्णधार भी चीन की ओर बेफिक्र थे, लिहाजा हमारी सेना के पास मौजूद सैन्य साजो सामान का अभाव था। नतीजों में भारत को पराजय का कड़वा घूंट पीना पड़ा और चीन ने अपने विस्तारवादी नापाक मंसूबों के तहत हमारी हजारों वर्ग मील जमीन हथिया ली। चीन से मिले इस गहरे जख्म के बाद दोनों देशों के रिश्तों में लगभग 1.5 दशक तक ठंडापन रहा, जो 1970 के दशक के उत्तरार्ध में केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनने पर कुछ हद तक खत्म हुआ। दोनों देशों के बीच राजनयिक रिश्ते भी कायम हुए, लेकिन इसके बावजूद चीन के विस्तारवादी इरादों में कोई तब्दीली नहीं आई है। कभी उसकी सेना हमारे लद्दाख में घुस आती है तो कभी अरुणाचल में। अपने नक्शों में भी वो जब तब इन इलाकों को अपना भूभाग बता देता है। चीन ने हमेशा से ही भारत के पीठ पर छुरा भोंपा है। ये बात मोदी अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए वो चीन को उसी की भाषा में जवाब देते हैं। और पीएम मोदी के आने के बाद से हमारी आंतरिक और बाहरी सुरक्षा भी मजबूत हुई है, इसलिए चीन भी अब सोच समझकर भारत से पंगा लेता है, लेकिन बाद में झुक भी जाता है। और चीन के झुकने की वजह भी पीएम मोदी की जबरदस्त कूटनीतिक क्षमता और ताकतवर देशों से उनके व्यक्तिगत संबंध है। सबके मन में एक सवाल जरूर आता है कि अगर भारत चीन के बीच युद्ध हुआ तो नतीजा क्या होगा। आज हम आपको बताते हैं। चीन के लिए भारत से युद्ध करना भारी पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका, जापान और पूरा यूरोप और ऑस्ट्रेलिया चीन के खिलाफ हो जाएंगे। उसकी वजह है मोदी के इन ताकतवर देशों से अच्छे संबंध। आपको बता दें कि चीन के खिलाफ मोदी का साथ कौन कौन देश देंगे। अमेरिका चीन की बढ़ती ताकत के खिलाफ अमेरिका एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है और भारत इसमें एक अहम भूमिका अदा कर सकता है। चीन और अमेरिका के बीच बढ़ती सैन्य प्रतिस्पर्धा ने अमेरिका को
हाल के दिनों में काफी परेशान किया है। रूस के बाद किसी और देश ने उसे सीधी चुनौती दी है। ऐसे में अगर भारत और चीन के बॉर्डर पर सैन्य संघर्ष होता है तो अमेरिका इस क्षेत्र में अपनी समुद्री मौजूदगी को बढ़ा सकता है और वो इस मौके की तलाश में बैठा है। रूस, पुतिन और मोदी की दोस्ती को आप सभी को बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए जाहिर सी बात है कि रूस हमेशा भारत का साथ देगा। जापान, पूरी दुनिया को पता है कि चीन के साथ जापान के संबंध कितने खट्टे रहे हैं। जापान भारत का एक नंबर का दोस्त है और चीन का दुश्मन। इस कारण दुश्मन का दुश्मन दोस्त होगा और जापान भारत का साथ देगा। इसके पहले भी जापान भारत को परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में शामिल करने का समर्थन करने के साथ साथ परमाणु ईंधन की आपूर्ति का समझौता भी कर चुका है। ध्यान रहे कि भारत, अमेरिका और जापान ने बंगाल की खाड़ी में संयुक्त मालाबार युद्ध अभ्यास भी किया। ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी चीन सागर को लेकर चीन की दादागिरी को लेकर चेतावनी जारी कर चुका है। इस मुद्दे पर ऑस्ट्रेलिया ने चीन की सैन्य महत्वाकांक्षाओं का विरोध किया था। ध्यान रहे कि ऑस्ट्रेलिया भारत को परमाणु ईंधन की आपूर्ति करता है और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में भारत का समर्थन भी करता है। यूरोपीय देश, सामान्यतः सभी यूरोपीय देशों के ऊपर अमेरिका का प्रभाव माना जाता है और ये देश वही करते हैं जो कि अमेरिका कहता है। यूरोप के कुछ ताकतवर देश जैसे फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन भी चीन के मुद्दे पर भारत के साथ आ सकते हैं। इन सभी देशों के साथ पीएम मोदी के मधुर संबंध रहे हैं। इस प्रकार पूरे विश्लेषण के बाद ये बात साफ हो जाती है कि यदि युद्ध होता है तो इसका परिणाम पूरी तरह से चीन के खिलाफ जाएगा। चीन का पक्ष लेने वालों में पाकिस्तान, ईरान और उत्तर कोरिया जैसे देश ही होंगे और इससे ज्यादा कुछ नहीं। शायद इस प्रकार का विश्लेषण चीन भी कर चुका है। यही कारण है कि सीमा पर आक्रामक रुख अख्तियार करने वाले चीन के सुर कुछ बदले नजर आ रहे हैं। इसकी जीती जागती मिसाल है हाल ही में चीनी विदेश मंत्री का बयान। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत और चीन के बीच संबंधों में सुधार की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा है कि दोनों देशों को आपसी समझ बनानी चाहिए और कोई गलत निर्णय नहीं लेना चाहिए। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक चीनी विदेश मंत्री ने कहा है कि अगर हम विश्वास पैदा कर लें तो हिमालय भी भारत चीन की दोस्ती को नहीं रोक सकता, लेकिन भरोसे की कमी होने पर एक साथ आने के लिए एक विस्तृत क्षेत्र भी पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और एक दूसरे के लिए बाधा नहीं बनना चाहिए। लेकिन चीन की इन मीठी बातों में मोदी सरकार का फंसना मुश्किल है, क्योंकि मोदी जानते हैं कि चीन पीछे से वार करने वालों में से है। इसलिए पीएम मोदी चीन के मामले में सख्त रवैया अपनाए हैं। इसका उदाहरण है मोदी के सिपहसालार का बयान। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि भारत 1962 से काफी आगे निकल चुका है, जब उसने चीन के साथ युद्ध किया था। आज देश हर क्षेत्र में अपने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। भट्ट ने कहा कि देश का हर कोना जल, थल और वायु में प्रभावी ढंग से सुरक्षित है। उन्होंने किसी देश का नाम लिए बिना कहा कि हम हर क्षेत्र में अपने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम हैं। कभी 62 था और अब हम वर्तमान युग में हैं।